दोस्तों, मैं दीपक कुमार आपका प्राइम माइंडसेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आगे हैं फिर से एक नई अपडेट के साथ। जैसा कि आपको पता है, सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है आपके पास 11 मई से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। 10 जून आपके पास लास्ट डेट रहने वाली है और 15 से 18 जून के समथिंग करेक्शन का टाइमिंग दिया गया है और जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो 6 तारीख को रहने वाली है। भाई सीधी सी बात करें, भाई इसके अंदर क्या आपकी बार नया चेंजमेंट किया गया है, क्या कुछ अलग है इस बार सीटेट में, क्या सिलेबस के अंदर कोई डिफरेंस है या पेपर पैटर्न में कि ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा। बहुत से क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे और एक साथ एक बार में ही आपके सभी क्वेश्चनों का अंत कर देता हूँ। भाई कोई भी चेंजमेंट नहीं है, ठीक है ना। कोई भी चेंजमेंट नहीं किया गया है भाई। आपके एग्जाम के अंदर कोई भी 0.1% आपका पेपर ऑफलाइन होना था, ऑफलाइन ही होगा। सिलेबस है आपका वो का वो रहने वाला है, ठीक है ना। थोड़ी सी देख लेते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन है कि भाई कभी आप 6 की डेट में बैठे रहो कि 6 तारीख को एग्जाम है। इन्होंने शपथ लिख के दिया है कि यदि बच्चों की संख्या ज़्यादा हुई तो हम एग्जाम 5 तारीख अर्थात 5 सितंबर को सैटरडे को भी कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है ना। और आपके पास इसमें कुछ भी नहीं है, वही जो पहले आता है डिट्टो वो का वो सब क्या आ रहा है कि भाई आपके पास एप्लीकेशन अप्लाई करना 11 मई से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट आपकी 10 जून रहने वाली है, ठीक है ना। फीस के लिए भी 10 जून रहने वाली है। एग्जाम डेट आपकी 6 सितंबर को संडे को रहने वाली है। उसके बाद इन्होंने देखो, इन द केस ऑफ कैंडिडेट इंक्रीज, यदि कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो द एग्जाम में ऑल्सो भी कंडक्टेड 5 सितंबर 2026। तो उस आपका एग्जाम है वो 5 सितंबर को भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो आपके पास ये उन्होंने स्टेप बताए गए हैं टू लॉग इन। आपको ये https://ctet.nic.in के ऊपर जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर अपलोड, स्कैन फोटो, सिग्नेचर, पेमेंट करनी है। उसके बाद आपको कंफर्मेशन का पेज रख लेना है। ये सिंपली आपको स्टेप्स बताए गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये आपको फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में दिया गया है कि आप कैसे भर सकते हो। ये आपके पास ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे जाके आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हो या फॉर्म यहाँ से भर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन आप यहाँ से कर सकते हो। ये दोनों वेबसाइट आपको इसी के लिए दी गई हैं, ठीक है ना। ये आपका करेक्शन अपडेशन इन द डिटेल, आप कैसे करेक्शन सही कर सकते हो उसके बारे में है, ठीक है। कंप्लीट यही है आपका डिस्क्रिप्शन, कंटेंट क्या रहने वाला है, बैकग्राउंड एंड रेशनल, शॉर्ट टाइटल, डेफिनेशन, ठीक है ना। आपका ये सितंबर का बैकग्राउंड एंड रेशनली, शॉर्ट टाइटल, डेफिनेशन, गवर्नमेंट भाई कौन कौन क्या ले रही है। आपका एग्जाम का बता रखा है कि भाई सुबह इतने बजे से पहली शिफ्ट रहेगी, दूसरी शिफ्ट रहने वाली है। बच्चे बढ़ते हैं तो आपका एग्जाम 5 सितंबर 2026 को कंडक्ट करवाया जा सकता है। इन द केस ये बता रखा है। उसके बाद एलिजिबिलिटी कि कौन बच्चा है वो सीटेट के एग्जाम के लिए एलिजिबल है या फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। इवन उनके क्वालिफिकेशन के भी बारे में बताया गया है कि यदि ओबीसी, SC ST और जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए 5% की छूट दी गई है। अदरवाइज 60% पासिंग मार्क है, अर्थात 90 नंबर की पासिंग है। और जो बच्चे हैं SC ST कैटेगरी के, ओबीसी और डिसेबल बच्चे, उनको 5% की छूट अर्थात 82 नंबर पे उनके पासिंग मार्क्स रहने वाले हैं। ये आपको बताया गया है। जो आपका पेपर 1 होगा CDP 30 नंबर की आएगी, मैथमेटिक्स 30 का आएगा, इन्वायरमेंटल ये जो सेम है वो का वो है। कोई भी किसी भी प्रकार का चेंजमेंट इवन सिलेबस में किसी में कुछ नहीं किया गया। मैं अब इसी चीज़ को बोल बोल के 18 मिनट की वीडियो बना दूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी सबसे मेन बात है आपकी फ़ीस की, तो फीस भी आपकी डिट्टो सेम है। 1000 रुपये एक पेपर के लिए रहने वाली है और दोनों पेपर दोगे तो आपके पास 1200। SC ST और डिसेबल बच्चों के लिए 500 रुपये फीस रहने वाली है, ठीक है ना। और यदि दोनों देंगे तो 600 रुपये फीस रहने वाली है, ठीक है। ये आपके पास 34 पेज का परफॉर्मा है। यहाँ ऑफिशियल साइट के ऊपर भी जाके आप देख सकते हो यदि किसी को डाउट हो। अब इसके अंदर प्रॉपर मेंशन किया गया है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो पेडालॉजी से एक एक सब्जेक्ट, मतलब इन्होंने सोशल साइंस जो आपका पेपर 1 है उसका दे रखा है, ठीक है ना। लैंग्वेज का दे दिया इन्होंने, अब आपका पेपर 2 का दे देंगे। कंप्लीट दे रखा है कि कौन कौन सा टॉपिक आएंगे, कहाँ से आएंगे,
कंप्लीट डिटेल दे रखी है, कंप्लीट, ठीक है ना। आप अच्छे से देख सकते हो आपको कैसे ओम जो आपको होमवर्क शीट मिलेगी कैसे फिल करनी है, कैसे करना है, रोल नंबर कहाँ फिल करने, कंप्लीट स्टेप आपको बताए गए हैं, डिटो कंप्लीट A to Z, ठीक है ना। कंप्लीट का कंप्लीट आपको बताया गया है, कोई भी इसके अंदर चेंजमेंट नहीं है, जो पहले था अब भी वही है, ठीक है ना। यदि आप जानकारी के लिए वीडियो देख रहे हैं तो आपको पहले बता देता हूँ, जो आपका पहले था सिलेबस वो का वो सिलेबस अब रहने वाला है, ठीक है ना। उसके अलावा आपके पास मैथमेटिक्स, भाई वही बताया था, मैथमेटिक्स साइंस का आपका 60 का रहेगा, 60 का ही है आपके पास, ठीक है ना। ये आपके चाइल्ड डेवलपमेंट में, चाइल्ड डेवलपमेंट इन एलिमेंट्री तीन वो आएंगे आपके पास, पियाजे, कोलर और वाइगोज की, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और ये आपके पास 3 यूनिट रहने वाली है। लर्निंग एंड पेडालॉजी 10 नंबर की, कंसेप्ट इंक्लूसिव एजुकेशन आपके पास 5 नंबर की, और चाइल्ड डेवलपमेंट आपके पास 15 नंबर का, टोटल आपके पास ये 30 नंबर का रहने वाला है, ठीक है ना। जो भी बच्चा भाई सी टेट के रिगार्डिंग या स्टेट के रिगार्डिंग तैयारी कर रहा है तो हमारे चैनल के ऊपर कंप्लीट बैच पड़ा है, कंप्लीट मतलब कंप्लीट करा रखा है, NEP से NCF, RTE, PWD, RPWD एक्ट सभी, स्टार्टिंग से वाई गोट्स की, पियाजे, कोलर, जिगर, जोन डीवी, स्टेट और सी टेट के रिगार्डिंग कंप्लीट सिलेबस है। और भाई थोड़ी बहुत साउंड इश्यूज या भाई क्योंकि स्टार्टिंग है हमारी, ये आपको फेस करने को मिल सकती है, अदरवाइज जो कंटेंट देखोगे ना आप इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न कंटेंट देखोगे, माइंड ब्लोइंग कंटेंट है। मैं गारंटी देता हूँ कि सिर्फ उस कंटेंट को पढ़ लो, 28 नंबर आपके कहीं नहीं गए। भाई 2 नंबर का तो हर बार कुछ ना कुछ चेंजमेंट हो जाता है, मैं 100% की गारंटी नहीं लेता, लेकिन हाँ 28% की मैं कंप्लीट गारंटी लेता हूँ कि आप यहाँ से पढ़ना, यदि आपके नंबर नहीं आए तो आप बोल देना। जो आपको कंटेंट दिया गया है टू द पॉइंट एंड कंप्लीटली एग्जाम रिलेटेड दिया गया है, कोई भी वही ऐसे वैसे नहीं दिया गया। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और फॉलो करें भाई चैनल को, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाकाल दोस्तों।